अमेजन यूएस के ऊपर हम प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं, सो प्रोडक्ट को हमें बाय एयर भेजना चाहिए या तो बाय सी भेजना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे प्राइस के अंदर बहुत ही बड़ा डिफरेंस आता है। सो मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल वे से बताऊंगा, क्योंकि मैं भी एक सेलर हूँ। यहाँ पे एज अ बिजनेसमैन कॉस्ट को सेविंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। सो प्रैक्टिकल वे से बताऊंगा कौन से टाइम पे क्या करना हमको ज़्यादा बेनिफिट कर सकता है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली अपने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको बताऊंगा, अगर आप MFN करते हो यानी कि मर्चेंट फुलफिलमेंट, सिंगल प्रोडक्ट को इंडिया टू यूएसए भेजते हो, सो उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट को बाय एयर ही भेजना चाहिए, क्योंकि बाय सी के अंदर बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। करीबन 45 से लेके 60 डेज के यहाँ पे टाइम लग जाता है। इन बाय एयर में 10 से 12 दिन के अंदर क्या हो जाता है, कस्टमर तक प्रोडक्ट यहाँ पे पहुंच जाता है। तो अगर हम सिंगल प्रोडक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, सो यहाँ पे बाय सी भेजना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, या तो मेरे हिसाब से करना नहीं चाहिए। सेकंड, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होता है, FBA का, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। तो इसके अंदर दोनों ऑप्शन होते हैं हमारे पास कि बाय एयर भी प्रोडक्ट को भेज सकते हैं, बाय सी भी प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भेज सकते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, केस टू केस डिपेंड्स करता है। सो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कौन से टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। अगर आप न्यू स्टार्ट करो, पहली बार प्रोडक्ट का स्टॉक भेज रहे हो, सो आपको कैसे भेजना चाहिए, बाय एयर भेजना चाहिए। क्या प्रोडक्ट का स्टॉक पहली बार भेज रहे हो, सो बाय एयर भेजना चाहिए। क्यों, अदरवाइज क्या होगा, 45 से 60 डेज आपको सिर्फ प्रोडक्ट का इन्वेंट्री अपडेट हो जाए, उसके लिए सिर्फ वेट करना पड़ेगा। जब बिजनेस स्टार्ट करे, सो इतना ज्यादा वेट करना कोई सेंस नहीं बनता है। सो बाय एयर हमने प्रोडक्ट यहाँ पे भेज दिया। दूसरा इशू क्या आ सकता है कि सपोज मतलब आपने बाय सी प्रोडक्ट को भेज दिया, 60 डेज के अंदर प्रोडक्ट का स्टॉक अपडेट हो गया, तो आपको इतना पता नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट कितनी चलेगी। डेली के 2 ऑर्डर आएंगे, डेली के 10 ऑर्डर आएंगे, डेली के 20 ऑर्डर आएंगे, कितने ऑर्डर्स आएंगे। सो उसके हिसाब से इन्वेंट्री मैनेज करना स्टार्टिंग के टाइम के अंदर काफी डिफिकल्ट होता है। धीरे धीरे आपने बाय एयर प्रोडक्ट को भेज दिया, बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, थोड़े टाइम के बाद आपको पता चलने लगा कि मेरे डेली, लेट्स से एग्जांपल कि मेरे डेली के 10 ऑर्डर्स होते हैं। 10 ऑर्डर्स के हिसाब से मंथली कितने हो गए, मंथली मेरे 300 ऑर्डर होते हैं। सो हम क्या उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, एवरी मंथ के स्टार्टिंग में बाय सी प्रोडक्ट को भेज सकते हैं। 300 प्रोडक्ट मैंने बाय सी भेज दिया, 300 प्रोडक्ट बाय सी भेज दिया। सो एवरी मंथ के स्टार्टिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। जब भी हमको ऐसा लगता है कि भाई चलो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होने आ गया, क्योंकि बाय सी में टाइम लगता है, तो उस टाइम पे हम 20-20 में क्या कर सकते हैं, कभी कभी इमरजेंसी में प्रोडक्ट को बाय एयर भी यहाँ पे भेज सकते हैं। सो ये वाला सबसे बेस्ट रहता है कि हमको पता लगने लगे कि हमारे डेली के 300 ऑर्डर होते हैं, सॉरी डेली के नहीं, मंथली के 300 ऑर्डर होते हैं, 500 ऑर्डर आते हैं, 1000 ऑर्डर होते हैं। उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, एवरी मंथ पे इतना प्रोडक्ट को बाय सी भेज सकते हैं, एंड बाकी कोई इमरजेंसी आ जाए सो प्रोडक्ट को बाय एयर भेज सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। सेकंड चीज यहाँ पे होती है फेस्टिवल का टाइम, यानी कि मेन यूएस के अंदर मैक्सिमम ऑर्डर कौन से टाइम पे होता है, नवंबर एंड दिसंबर के टाइम पे यूएस के अंदर मैक्सिमम ऑर्डर आते हैं। सो हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे अपना रेगुलर ऑर्डर चल रहा उससे 2 से 3 गुना ज्यादा, यानी कि सपोज मान लो मंथली आपके 300 ऑर्डर होते हैं, तो उससे 2 से 3 गुना ज्यादा, यानी कि करीबन 800 से 1000 तक क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को हम बाय सी भेज सकते हैं। एंड इसको कब भेजना पड़ेगा, सितंबर मंथ के स्टार्टिंग में। तो सितंबर एंड अक्टूबर एंड आएगा, तब तक क्या हो जाएगा, अपना प्रोडक्ट यूएस तक पहुंच जाएगा, एंड वहां पे प्रोडक्ट का स्टॉक अपडेट हो जाएगा। सो नवंबर एंड दिसंबर का जो मेन सीजन होता है, उसके अपने बेनिफिट उठा सकते हैं एंड मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट को हमने पहले से प्लान कर दिया, सारी प्रोडक्ट को बाय सी भी भेज दिया, एंड प्लस क्या होता है कि वहां पे लोग परचेस करने के लिए आते हैं। सो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी उस टाइम पे कम आता है। वो सारी चीज मिलाकर क्या होगा, हमको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, राइट, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट के अंदर हमने बहुत ही अच्छा खासा सेव कर दिया होगा। सो इस तरीके से हम प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। अभी मैंने आपको ये तो बता दिया कि प्रोडक्ट को हम बाय एयर भी भेज सकते हैं, बाय सी भी भेज सकते हैं, बट कौन सी कंपनी के साथ और कैसे भेज सकते हैं वो तो नहीं बताया। बट आपने मुझे सब्सक्राइब किया, नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी कंपनी के साथ प्रोडक्ट को हमें भेजना चाहिए। जनरली यहाँ पे बाय एयर के लिए मैं यहाँ पे DHL, FedEx इस टाइप की जो सर्विस होती है उसको यहाँ पे प्रीफर करता हूँ। वो कंपनी है बहुत ही स्पीड के अंदर प्रोडक्ट को अपनी पहुंचा देती है, एंड प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। बट बाय सी के लिए क्या होता है कि अमेजोन का एक प्रोग्राम है स्पेशल, अमेजोन सेंड करके, कि अमेजोन भी क्या करते हैं, इंडिया से लेके यूएस तक प्रोडक्ट को पहुंचाता है। उसने थर्ड पार्टी कंपनी के साथ टाइप करके रखा। सो अमेजोन के पैनल पे जब भी आप शिपमेंट बनाने जाओगे, सो वहाँ पे सबसे लास्ट में आप अमेजोन के साथ शिप करवाना चाहते हो, तो सबसे लास्ट में 2 ऑप्शन आएंगे, बाय एयर करवाना है या तो बाय सी करवाना है। तो वहाँ पे बाय सी सिलेक्ट कर लेना है, तो हमको वहाँ पे कंपनी का नाम मिल जाएगा कि ये कंपनी के थ्रू प्रोडक्ट आप शिप कर सकते हो। जनरली वहाँ पे एक शिपमेंट करके कंपनी है जिसके साथ अमेजोन ने टाइप किया, तो बाय सी अगर भेजना है अमेजोन की सर्विस को यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पूरा सिस्टम क्या उसका इंटीग्रेटेड रहेगा। तो अमेजोन पे जाना है, शिपमेंट को क्रिएट करना, जैसे शिपमेंट क्रिएट करोगे वहाँ पे क्या करना, बाय सी को सिलेक्ट करके जैसे आप शिपमेंट को क्रिएट कर दोगे, सो आपका डेटा किसके पास चला जाएगा, जो कंपनी है एक्स शिपमेंट करके उसके पास डेटा जाएगा। वो लोग आपको सामने से कॉन्टेक्ट करेंगे, एंड जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे वो आपसे लेके प्रोडक्ट पिकअप करवा के यूएसए के वेयरहाउस तक पहुंचा देंगे। सो बाय सी के लिए अमेजोन का जो टाइप कंपनी होता है उसका यूज कर सकते हो, एंड बाय एयर के लिए मैं जनरली यहाँ पे DHL, FedEx इस टाइप की कंपनी को यहाँ पे
प्रीफर करता हूँ। राइट दोस्तों, इसके अलावा भी आपको कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी है ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताइए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी सेलिंग।